चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए शुरुआत एटलीस्ट गिफ्ट प्री ओपन में उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, लेकिन फिर भी होगी तो ख़राब। मान के चलेंगे 150 से 200 पॉइंट के बीच आप नीचे खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम क्रूशियल लेवल्स डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे। आईटी में आज थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है, वापस प्ले आउट हो, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी मार्केट में। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के आए और देखिए हम करीब 150 पॉइंट नीचे खुले हैं 24,237 पर। और देखिए निफ्टी आईटी ग्रीन में आ गया ऑलरेडी, 60 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी आईटी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बैंक निफ्टी में गिरावट है करीब 250 पॉइंट की, लेकिन फिर भी गिरावट उतनी नहीं है जितनी गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। और क्रूशियल लेवल्स के अभी भी हम ऊपर चल रहे हैं। मिड कैप करीब 0.5% नीचे है, स्मॉल कैप करीब 3/4% नीचे है, और एक आईटी है जो मार्केट को कोशिश कर रहा है थोड़ा सपोर्ट देने की। एडवांस डिक्लाइन लेकिन ख़राब है, 400 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1200 गिरने वाले शेयर, 1 2 3 4 टू बी प्रिसाइज। चलिए अब आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर। और सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट, ये इंडेक्स काफ़ी वीक रहा है। एक्चुअली सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर ऑयल एंड गैस है, इसको रिफ्रेश करें प्लीज़। 1% के करीब ऑयल एंड गैस नीचे है। रियल्टी यहाँ पर करीब 1% की डिक्लाइन है। ऑटो इंडेक्स करीब 3/4% नीचे। पीएसयू बैंक्स यहाँ पर भी गिरावट है, करीब ऑलमोस्ट 1% हो गया अब तो। कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। गेनर्स पर आते हैं अब। सेक्टोरल गेनर्स में क्या क्या हैं? फार्मा और आईटी थोड़ा सा रिस्क ऑफ मार्केट में है इस समय, इसके लिए इन दो स्पेसेस में थोड़ी सी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। चलिए निफ्टी लूजर्स देख लेते हैं एक बार। श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 2.25% नीचे, एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स और एल&टी, बेसिकली जितने भी कच्चे तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और रेट सेंसिटिव्स में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। गेनर्स पर आ जाइए अब जरा। आज के इंडेक्स गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी कच्चे तेल के ऊपर आने का इम्पैक्ट क्लियरली 1.5% ऊपर, सिप्ला, विप्रो, सन फार्मा और मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलेगी। अब आइए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। आज हमने सारे बिग स्टॉक्स रेड में लिए थे, ध्यान रखिएगा। एचपीसीएल 0.4%, बीपीसीएल 3.5%, आईओसी 3% नीचे है। अगली प्लेट दिखाइए। हिंदुस्तान जिंक 1%, पेट्रोनेट एलएनजी 1.5%, मुथूट फाइनेंस करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। केईआई हमने वीकनेस में लिया था 3/4% नीचे, एसबीआई लाइफ स्ट्रेंथ में लिया था लेकिन अभी के लिए 0.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट जीपीटी में देखिए परसिस्टेंट अभी भी ग्रीन में है 1/3%, हालांकि एम्फेसिस में बड़ी गिरावट है, ये थोड़ा गलत पड़ा, हमारे अगेंस्ट पड़ा बिल्कुल। टोरेंट फार्मा ये करीब 1/4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा वीकनेस वाले स्टॉक्स में सेल और कैनरा बैंक क्लियरली वीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वैसे भी थोड़ा सा मेक और ब्रेक की तरह लिया था हमने, लेकिन मार्केट की शुरुआत उतनी ख़राब नहीं है। अगर आप देखें निफ्टी की शुरुआत हुई है करीब 24,230 पर, इसका मतलब हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 100 पॉइंट के कुशन के साथ ऊपर खुले हैं, उसके ऊपर खुले हैं। और लेट्स सी अभी के लिए 24,271 पर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एक चीज़ क्लियर है, अब आप कल के लो के नीचे हैं तो चाहें तो वो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो अगर लग भी गया तो भी ठीक ठाक लेवल फिर भी मिल रहे हैं 23,950 में। अगर वो आपको लगता है कि मार्केट बिगड़ रहा है तो वो एक अप्रोच रह सकती है। चलिए